हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम विष्णु विकास है और मैं अपने यूट्यूब चैनल सॉफ्ट एक्ट्रेस पे आज सिंप्लीफिकेशन यानी सरलीकरण के वर्ड प्रॉब्लम का दूसरा वीडियो आपके सामने लेकर आया हूं। बात करते हैं अगर हमारे आज की वीडियो की, तो आज की वीडियो में कुछ स्पेशल क्वेश्चंस होंगे। जैसे कि आपको कोई एक आइटम रहेगा, उनको ग्रुप में अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट करना है, किसको कितना उसमें से हिस्सा मिलेगा, इस टाइप का क्वेश्चन। या जैसे कि आपके सामने रहेगा कि किसी चीज को काउंट करने के लिए आपको कितने नंबर्स की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। इस टाइप के छोटे छोटे क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने आज की वीडियो में डिस्कस होगा, ठीक है। अगर हम फर्स्ट एग्जांपल की बात करते हैं, ये आपके सामने क्वेश्चन रहा। क्वेश्चन में दिया है कि एक किसान के पास गायों का एक झुंड था, ठीक है। एक किसान के पास एक गायों का पूरा झुंड था। उसमें से पहले लड़के को, ध्यान दीजिएगा, उसमें से दिया है कि पहले लड़के को, ये हमारा है एग्जांपल नंबर 1। अगर हम बात ये मानते हैं कि कुल गाय, उसमें जो है उसके पास कुल गाय की संख्या जो है वो x, अपने को फर्स्ट यानी कि पहले लड़के को टोटल गाय का आधा, ठीक है। दूसरे लड़के को टोटल उसके पास जितनी भी गायें हैं उसका 1/4 यानी कि उसका 4th पार्ट, और तीसरे लड़का जो है उसको दिया है उसका 5वां हिस्सा, यानी कि पूरे ग्रुप में उसके पास जो गाय का पूरा झुंड था उसका 5वां हिस्सा। 5वां हिस्सा का मतलब ये होता है कि 1/5 यानी उसका 20% उसको दिया, तो x/5 हो गया। और जो तीसरा लड़का, चौथा लड़का जो था उसका, उसका लड़का जो था, उसको जो मिली है वो 7 गाय मिली है, ठीक। और ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन नंबर, फिर से आपके सामने रिपीट कर रहा हूं कि एक किसान के पास कुछ गाय थी। हम मान लीजिए कि वो गाय की टोटल संख्या जो है वो x है। पहले लड़के को आधा झुंड का आधा गाय दे दिया, यानी कि x/2 दे दिया। दूसरे लड़के को 1/4 गाय दिया, यानी कि x/4 दिया। तीसरे लड़के को उसका गायों के झुंड का 5वां हिस्सा दिया, यानी कि x/5 दिया। और जो चौथा लड़का था वो जितना बचा वो सारा हिस्सा चौथे बच्चे को गया उसके, जो कि 7 गाय उसको मिली, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, अगर हम इन सभी के ये हिस्सों को जोड़ दें तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ गाय, टोटल नंबर ऑफ काउ निकल जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होगा कि x=x/2 प्लस x/4 प्लस x/5 प्लस 7, ठीक है। यहां से हमको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। यहां से क्या होगा, ये इसका एलसीएम निकालेंगे, 5 के 20 एलसीएम, तो 10x प्लस 5x प्लस 4x प्लस ये 7 दूनी 14, 140, ठीक है। ये हो गया आपका x। इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन तो हो जाएगा 20x = 10, इसको जोड़ दीजिए, 10 + 5 15, 15 + 4 = 19, यानी कि 19x प्लस 140। इसको जब आप सॉल्व करिएगा तो ये इसको इधर लेके आइए, तो 20 - 19 = x = 140। ये सामने आपके जो आया x की वैल्यू, ये है आपकी आंसर, ठीक है। तो जो x था हमारा, ये टोटल नंबर ऑफ गाय था, यानी टोटल नंबर ऑफ काउ, कुल संख्या जो गाय की थी वो हमने x माना था, और हमने यहां से x की वैल्यू फाइंड आउट कर ली है। ध्यान दीजिएगा, मैं आपको फिर से क्वेश्चन रिपीट कर दूं। एक किसान के पास कुछ गाय थी, हमने मान लिया कि गाय की संख्या x है। पहले लड़के को उसने आधा दिया, यानी कि x/2 दिया। दूसरे लड़के को उसने उसका 1/4 गाय का हिस्सा दिया, यानी कि 1/4 दिया। तीसरे लड़के को उसने गाय के झुंड का 5वां हिस्सा दिया, यानी कि 1/5 दिया। और चौथे लड़के को बाकी सब दिया, जिससे उसके पास 7 गाय मिली। अगर हम इन नंबर्स को, यानी कि जो इनके हिस्से हैं, इनको अगर हम जोड़ देते हैं तो हमारा x की वैल्यू फाइंड आउट होगा। तो x = ये जो इनके हिस्से थे, जब आप इनको सॉल्व करिएगा तो आपके सामने x की वैल्यू 140 होगी, यानी कि टोटल उसके झुंड में जो गाय की संख्या थी वो थी 140 गाय, ठीक है। देखिए, जो हमारा अगला क्वेश्चन है, इसमें क्या कर रहा है कि एक स्टूडेंट एक एग्जाम देता है, उसमें जो उसके पेपर में क्वेश्चन पूछे थे वो टोटल 90 क्वेश्चन पूछे थे। उसमें से अगर सही एक सही
क्वेश्चन को अगर वो सॉल्व करता है तो उसे 5 नंबर मिलेंगे, लेकिन अगर वो एक गलत आंसर को टिक करता है तो उस पे उसका 2 नंबर काट लिया जाएगा। और वो स्टूडेंट टोटल उस एग्जाम में 387 नंबर पाया हुआ है और वो 90 का 90 क्वेश्चन सॉल्व किया है। तो आपसे पूछा है कि उसने कितने क्वेश्चंस गलत अटेम्प्ट किए। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे सामने जो टोटल प्रश्न है, यानी कि जो उसमें कुल प्रश्न है, टोटल उसमें जो क्वेश्चन है उनकी जो संख्या है वो है 90। ठीक, आपसे गलत पूछ रहा है तो हम मानेंगे कि उसके गलत प्रश्न जो है वो उसने x किया हुआ है। तो हमारा इस कंडीशन से जो होगा, यानी कि उसने जो कितने क्वेश्चन सही किए तो वो हो जाएगा 90 माइनस x। देखिए टोटल क्वेश्चंस 90, अगर हमने माना है कि उसने जो गलत प्रश्न अटेम्प्ट किए वो हो गया x, तो हमारे जो उसके सही क्वेश्चन होंगे वो हो गया 90 माइनस x। अब ध्यान दीजिएगा, अब क्या करा था आपके सामने कंडीशन कि वो जो टोटल नंबर पाया है वो है 387 और उसने जो सही प्रश्न किया उस पर उसको 5 नंबर मिले, यानी कि 5 गुणे 90 माइनस x। ठीक, और जो उसने गलत क्वेश्चन किया उस पे आप उसका 2 नंबर कटा, यानी कि 2 इंटू एक्स ये कटा और ये सही। तो सही में से उसका गलत वाला जो अटेम्प्ट करने के वजह से जो मार्क्स कटेगा वो इसमें से माइनस होगा। ठीक है, तो उसका टोटल फाइनल नंबर जो मिला है वो फाइंड आउट होगा। तो वो आपके सामने दिया 387। तो इसे जब आप फर्दर सॉल्व करिएगा आगे इसको, ये हो जाएगा, गुणा करिएगा 9 बचे 45, 450 माइनस 5x माइनस 7x। ठीक है, फिर जब आप इसको सॉल्व करिएगा तो ये हो जाएगा आपके सामने बस ये 2 होगा ना, ये है 2x 5 2 7 माइनस 7x इक्वल टू 387 माइनस 450। ठीक, माइनस 7x इक्वल टू, इसमें से आप घटाइएगा तो 5 में से 7 गया 3, अरे सॉरी 7 में 0 गया 3 और 8 में से 5 गया वो हो गया 63, माइनस 63 हो गया। माइनस 1 से जब आप मल्टीप्लाई करिएगा तो ये हो जाएगा 7x इक्वल टू 63, x इक्वल टू 63 अपॉन 7 इक्वल टू 9, 9 7 63। ठीक है, ये आपके सामने हो गया, ये इसका आंसर। ध्यान दीजिए इस क्वेश्चन को फिर से, आपसे वो दिया था कि टोटल जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था वो है 90, गलत प्रश्न से अटेम्प्ट किया x, तो सही प्रश्न कितने वो अटेम्प्ट किया वो हो जाएगा 90 माइनस x। और जो आपसे करता है कि एक सही उत्तर पे उसको 5 नंबर मिल रहा था, यानी कि 5 इंटू 90 एक सही उत्तर का मिलने वाला नंबर माइनस गलत उत्तर पे उसको जो नंबर मिला यानी कि 2x, इन दोनों को जो माइनस करेंगे तो उसका फाइनल नंबर जो मिला उसको ये 387 होगा। तो 387 बराबर 5 इंटू 90 माइनस एक्स माइनस 2x। जब आप इसको सॉल्व करिएगा तो आपके सामने x की वैल्यू जो होगी वो 9 मिलेगी, यानी कि उसने जो टोटल गलत क्वेश्चन जो अटेम्प्ट किया था उसके जितने क्वेश्चन गलत हुए थे उन क्वेश्चन की संख्या 9 है। देखिए जो अगला क्वेश्चन है इसमें आपके सामने दे रहा है कि एक किताब है यानी कि एक बुक है, उसमें टोटल 300 पेजेस है, तो उन 300 पेजेस को काउंट करने के लिए कितने हमको डिजिट की आवश्यकता होगी, कितने हमको नंबर्स की रिक्वायरमेंट होगी, ये क्वेश्चन है आपके सामने। तो ध्यान दीजिए ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। आपके सामने जो टोटल पेज है वो है, टोटल पेज कितना है वो है 300। ठीक है, अगर हम बात करते हैं एक संख्या की यानी कि इकाई यानी कि एक वंश के प्लेस पे की बात करते हैं कि एक डिजिट के कितने नंबर्स इसमें होंगे, तो वो होगा 1 से 9 तक काउंटिंग का नंबर होगा, तो 1 से 9 तक होगा, यानी कि एक डिजिट का होगा यानी कि एक अंक वाला वो संख्या कितना हो गया 9। ठीक है, दो अंक वाला क्या होगा वो आपके सामने होगा 9 और ये 90, यानी कि इसमें जो होगा देखिए इसमें क्या आएगा 1 से लेकर 9 तक। इसमें क्या होगा दो अंक की अगर बात करें संख्याओं की तो ये होगा आपका 10 से 99 तक।
ठीक है। अगर हम बात करते हैं 3 अंक की संख्याओं की, तो 3 अंक का जो होगा वो होगा आपका, देखिए 300 तक हमें जाना है, ये जो होगा ये होगा 201, यानी कि ये जो होगा 100 से 300 के बीच का होगा। ध्यान दीजिएगा इस चीज को। जो टोटल पेजेस है वो 300 है, एक डिजिट में काउंट होने वाले 1 से 9 पेज होंगे, यानी कि 1 से 9 तक होगा। फिर जब 10 से हम 99 तक वाले को काउंट करेंगे तो वो हमारे सामने होगा 90, यानी कि 10 से लेकर के 99 के बीच में 90 संख्याएं होंगी। और ये जो 201 आया, ये देखिएगा हमने यहां से 99 तक काउंट कर लिया है, एक नंबर जो होगा वो 100 होगा, और बाकी के हमारे भी 200 पेजेस और काउंट करने हैं, नहीं कि 200 पेज वो और एक 100 वाला, ये हो गया टोटल 201। ये हमारा 3 अंक वाला जो है ये हो गया 201। अब ध्यान दीजिएगा, आपसे जो पूछ रहा है कि टोटल नंबर्स, तो पूछ रहा था कितने अंकों की आवश्यकता होगी, तो कुल अंकों की जो हम संख्या निकालेंगे, कुल अंक कितने होंगे, तो इससे मल्टीप्लाई होगा। एक अंक वाले कितने होंगे 9, यानी कि 1 into 9 प्लस 2 अंक वाले कितने हैं 90 हैं, तो ये होगा 2 into 90 प्लस 3 अंक वाले कितने हैं, ये हैं 201, यानी कि 3 गुणे 201। अब इसको सॉल्व करेगा तो हो जाएगा 9 प्लस 9 दूनी 18, 180 प्लस 201, 2 3 600, 600 603, 603। फिर जब आप उसको ऐड करिएगा 9 3 12 का 2 1 8 0 8 1 9 6 1 7, ये आपके सामने टोटल आ गया 792। ये जो है इसका आंसर है। ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन को मैं आपको फिर से एक्सप्लेन करता हूं। जो टोटल पेजेस थे वो 300 है। एक अंक की अगर बात करें संख्याओं की, तो 1 से 9 के पेज को काउंट करेंगे, वो उसमें 9 अंक होंगे। 2 अंकों की टोटल नंबर्स जो होंगे वो 90 होंगे, और जो 3 अंकों की संख्या होगी वो 201 होगी, यानी कि देखिए 101 से लेकर 200 अगली संख्या, यानी कि 101 से 300 तक की जो संख्या है वो होंगी 200, और जो 100 है हमारा, यानी कि जो 100 नंबर पेज है वो 1, तो हमारे सामने टोटल हो गया 201। ठीक, जब आपसे पूछा टोटल अंक, आपसे पूछा कि कुल अंक कितने होंगे, तो इसमें हम एक अंक की संख्या का गुणा करेंगे दूसरे अंक की जो टोटल थे उनसे, और तीसरे अंक में जितने नंबर्स थे उनसे गुणा करेंगे। ये हो गया 1 गुणे 9 प्लस 2 गुणे 90 प्लस 3 गुणे 201। जब आप इसको सॉल्व करिएगा तो आपके सामने होगा 792, यानी कि 792 अंकों की आपको कुल आवश्यकता होगी। देखिए ये जो क्वेश्चन है ये देखने में बहुत सिंपल है, और वास्तव में क्वेश्चन है भी सिंपल, लेकिन ऐसे क्वेश्चन को हम अक्सर जल्दबाजी में गलत कर देते हैं। तो ये क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, ऐसे क्वेश्चन जब भी आपके सामने आए तो प्लीज जल्दबाजी में इसका आंसर न देकर के आप ध्यान से इसका आंसर दीजिएगा। देखिए ऐसे क्वेश्चन जब भी सॉल्व करते हैं, आपके सामने दिया है कि एक बर्तन है, इसमें अगर पूरा पानी भरा हुआ है ये, तो ये है 40 kg, लेकिन जब इसमें आधा पानी भरा है तो इसका वजन जो है वो है 30 kg, और आपसे पूछ रहा है यहाँ पे बर्तन का वेट, यानी कि बर्तन का भार। हमने यहाँ पे माना, जो चीज पूछ रहा है उसको मानेंगे, माना बर्तन का भार यानी कि वेट ऑफ, वो उसका हो गया कितना, x मान लिए। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, ये अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन अगर आप चलते हैं, फर्स्ट कंडीशन के हिसाब से, तो आपके सामने दिया है कि बर्तन का भार प्लस पानी का भार, टोटल पानी का भार अगर, तो वो है 40 kg, यानी कि फर्स्ट कंडीशन से पूरे पानी का भार अगर हम निकालें तो ये हमारे सामने निकलेगा टोटल भार माइनस बर्तन का भार। ठीक है, तो ये आपके सामने हो गया 40 माइनस x kg। ठीक है, अब आप सेकेंड कंडीशन के हिसाब से अगर आप चलते हैं तो ये आपके सामने क्या दिया है कि आधा पानी, ये क्या दिया है आपके सामने कि आधा पानी प्लस बर्तन बराबर 30 किलो। तो आधा पानी
क्या होगा, ये 40 माइनस एक्स अपॉन 20, तो 40 माइनस एक्स अपॉन 20 नहीं 2, 40 माइनस एक्स अपॉन 2, ये आधा पानी हो गया, प्लस बर्तन जो हमने माना था वो एक्स है। देखिए बर्तन के नीचे हम x/2 नहीं करेंगे क्योंकि बर्तन का हमारा वही रहेगा, पूरा बर्तन ही लेंगे, आधा पानी में हमारा पूरा बर्तन है, ठीक है। और ये इक्वल टू 30। जब इसको सॉल्व करिएगा 2 से, तो ये हो गया 40 माइनस एक्स, इसका एलसीएम जो था वो 2 है, 40 माइनस एक्स प्लस 2x इक्वल टू 30, 2 से गुणा 30 में होगा, तो देखिए 40 माइनस एक्स प्लस 2x इक्वल टू प्लस x इक्वल टू, इन दोनों का गुणा 60, x बराबर 60 माइनस 40 बराबर 20 kg, ये होगा इसका आंसर। यानी कि बर्तन का जो वेट है वो है 20 किलो। देखिए इस क्वेश्चन को आपको दोबारा समझाते हैं। एक आपके सामने बर्तन दिया था, इस बर्तन में ये बर्तन जब पूरा पानी से भरा हुआ था तो इसका वजन जो था वो है 40 किलो। जब इसको हम आधा पानी से भरते हैं तो इसका वजन होता है 30 किलो। और आपसे पूछ रहा है कि बर्तन का टोटल वेट आपसे पूछ रहा है, बर्तन का टोटल भार पूछ रहा है आपसे। देखिए यहाँ पे हमसे पूछा था बर्तन का भार, बर्तन का भार हमको नहीं दिया तो हम उसको मान लिए x किलो है, ठीक है। तो टोटल पानी यानी पूरा पानी, जब ये बर्तन जब पूरा पानी से भरा रहेगा तो उस टाइम क्या है कि आपसे दिया था कि 40 किलो है विथ बर्तन, तो बर्तन अगर इसमें से घटा देंगे तो हमारा टोटल पानी का वेट निकल जाएगा, तो ये हो गया हमारा 40 माइनस x kg। फिर सेकंड कंडीशन जो दिया था कि आधा पानी और बर्तन, मतलब आधा पानी के साथ बर्तन का टोटल वजन जो था वो है 30 किलो, यानी कि आधा पानी प्लस बर्तन बराबर 30। तो आधा पानी यानी कि पूरे पानी में हम 2 से डिवाइड किए तो 40 माइनस एक्स अपॉन 2 प्लस बर्तन का वेट x इक्वल टू 30। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके सामने x की वैल्यू जो होगी वो आएगी 20, यानी x क्या था हमारा बर्तन का वजन, तो हमारा जो बर्तन का वेट होगा यानी कि जो हमारे बर्तन का भार निकला वो है 20 किलो, ठीक है। जो हमारा अगला एग्जाम्पल है, क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है नीचे लिख करके। इसमें क्या कर रहा है कि एक स्कूल में एक कैंप लगता है, जिसमें उस कैंप में जो लड़के होते हैं, जो लड़के पार्टिसिपेट करते हैं, वो लड़कों के टोटल संख्या के, जितने उस स्कूल में टोटल लड़के हैं उसके 1/3 है, और जो लड़कियां हैं यानी जो गर्ल्स हैं वो हाफ, यानी कि आधी लड़कियां उस कैंप में पार्टिसिपेट करती हैं। और आपसे दे रहा है कि कैंप में जो टोटल पार्टिसिपेंट्स हैं, यानी कि कैंप में जो टोटल स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनकी संख्या 300 है। और आपसे पूछ रहा है कि उस स्कूल में गर्ल्स और बॉयज यानी कि दोनों को मिला करके टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने होंगे, ठीक है। देखिए ऐसे क्वेश्चन को जब हम सॉल्व करेंगे तो हम मानेंगे दोनों को अलग अलग, ठीक। मान लेंगे कि माना लड़कों की जो संख्या है वो हो गई x और जो टोटल लड़कियों की संख्या है वो हो गई y। ध्यान दीजिएगा, लड़कों की संख्या हमने x माना और लड़कियों की संख्या हमने y माना था, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए उसमें आपसे क्या पूछ रहा है कि x प्लस y, ये आपसे x प्लस y की वैल्यू पूछ रहा है, यानी कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यानी कि x लड़के और प्लस y लड़कियां, ये आपसे पूछ रहा है, ठीक। फर्स्ट कंडीशन आपके सामने क्या दिया हुआ है कि x अपॉन 3 प्लस y अपॉन 2 इक्वल टू 300, यानी कि लड़कों की संख्या तो 1/3, लड़कियों की संख्या क्या आधे, क्योंकि इन जो ये जो कैंप में पार्टिसिपेट किए इनकी संख्या है 300, ठीक है। और एक चीज आपसे कह रहा है कि x अपॉन 3 यानी कि लड़कों की ये संख्या है, ये है 100, ठीक है। यहां से वैल्यू निकलेगी x इक्वल टू 300, यहां से हमने x की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। अब आपसे क्या कर रहा है कि जो कैंप में टोटल लड़के हैं, कैंप के टोटल स्टूडेंट क्या हैं, वो गर्ल्स प्लस बॉयज, ठीक है। जिसमें से बॉयज की संख्या आपके सामने निकल गई है कि 100 स्टूडेंट्स हैं, 100 लड़के हैं, तो गर्ल्स की संख्या ये हो गया 300। तो यहां से जो कैंप की गर्ल्स हैं उनकी संख्या आ जाएगी आपके सामने 200। गर्ल्स अगर कैंप में 200 है तो टोटल गर्ल्स जो होंगी
वो हो जाएंगे 200 गुणे 2, क्योंकि ये उसकी आधे थे। अब आपसे क्या पूछ रहा था कि टोटल स्टूडेंट्स, ठीक है, टोटल स्टूडेंट्स हो जाएंगे टोटल बॉयज प्लस टोटल गर्ल्स इक्वल टू 300 प्लस 400 इक्वल टू 700। ये हो गया आपका आंसर। ध्यान दीजिएगा जब इसको शॉर्ट ट्रिक में कैसे सॉल्व करेंगे, इस क्वेश्चन को आपके सामने इतना लंबा मेथड ना करके इसको शॉर्ट में कैसे सॉल्व करेंगे, इस पे ध्यान दीजिएगा। देखिए आपके सामने दे रहा है कि जो लड़के हैं x माने हैं, तो x अपॉन 3 इक्वल टू 100 दिया है। यहां से डायरेक्ट आप निकाल सकते हैं कि x इक्वल टू 300, ठीक। और जो देखिए जो दूसरा कंडीशन आपके सामने दिया हुआ है कि लड़कियों की संख्या के आधे, यानी कि y अपॉन 2 इक्वल टू 100 में से कितनी बची 2, तो y इक्वल टू 400 आप डायरेक्ट निकालिए 2 लाइन में। और आपसे पूछ रहा था कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट यानी कि x प्लस वाई इक्वल टू 300 प्लस 400 इक्वल टू 700। यहां से आपके सामने जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट थे ये निकल गया, ठीक है। ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन को मैं आपको दोबारा समझा रहा हूं। क्वेश्चन में दिया था कि एक स्कूल में एक कैंप लगता है। उस कैंप में जो टोटल बॉयज हैं उस स्कूल के, उसके 1/3 पार्टिसिपेट करते हैं। जो लड़कियां होती हैं उस स्कूल की टोटल उसकी आधी, यानी कि 1/2 उसकी पार्टिसिपेट करते हैं कैंप में। और जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट है कैंप में वो 300 है। और आपसे पूछ रहा है कि स्कूल में टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं। ध्यान दीजिएगा इसके लिए हम अलग अलग मानेंगे, लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या अलग अलग माने, x और y। आपसे x प्लस वाई की वैल्यू पूछ रहा है, यानी कि टोटल स्कूल के उस विद्यालय में टोटल लड़के और लड़कियों की संख्या का पूछ रहा है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो कैंप में पार्टिसिपेट किए हैं लड़कों की संख्या के 1/3, लड़कियों की संख्या के आधे 1/2 इक्वल टू 300। यहां से अब एक कंडीशन ये भी दिया था आपके सामने कि x अपॉन 3 इक्वल टू 100, यहां से x इक्वल टू 300 निकल गया, ठीक। कैंप में जो टोटल स्टूडेंट थे वो क्या है, गर्ल्स प्लस बॉयज। तो कैंप के गर्ल्स टोटल संख्या 300, गर्ल्स की आपको नहीं पता है और बॉयज का पता है 100 है, ठीक है। तो यहां से जब गर्ल्स कैंप में गर्ल्स की संख्या निकाले तो आपके सामने हो गया 200। तो टोटल जो गर्ल्स थी वो उसकी दूनी है, तो एक इसमें 2 से गुणा किए 400 लड़कियां होंगी। तो अब स्कूल में टोटल स्टूडेंट क्या होंगे कि 300 प्लस 400 बराबर 700। ये था आपका फुल मेथड। लेकिन अगर हम इसका शॉर्ट की बात करें, आपके सामने दिया है कि लड़कों की संख्या के 1/3 पार्टिसिपेट करते हैं जो कि 100 है, तो यानी कि x अपॉन 3 इक्वल टू 100, तो x इक्वल टू 300। लड़कियों की संख्या क्या है, वो लड़कियां आधी पार्टिसिपेट करती हैं, यानी कि y अपॉन 2 इक्वल टू 200। कैंप में 200 बची, ठीक है। यहां से y की वैल्यू जो आ गई वो हो गई 400। आपसे पूछा था दोनों की संख्या, यानी कि x प्लस वाई, तो 400 प्लस 300 बराबर 700। कॉम्पिटिटिव एग्जाम जब भी आप सॉल्व करिए ये मेथड अपनाइए, लेकिन जब आप एकेडमिक यानी कि जब भी आपको ये पूरा डिटेल में सॉल्व करने का होगा तो आप इससे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इसका आज का लास्ट क्वेश्चन था। साथ ही आपके सामने भी और क्वेश्चंस आएंगे, आप उन क्वेश्चंस को सॉल्व करिए। यहाँ से आज सिंप्लीफिकेशन का चैप्टर खत्म होता है। अगर आपके सामने कोई भी सिंप्लीफिकेशन का चाहे छोटा से छोटा क्वेश्चन हो या बड़ा क्वेश्चन हो, कोई भी डाउट हो, आप उसको कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिए। थैंक यू।